सावन की बात हो और सावन महोत्सव की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। साल में एक बार एक मौका आता है जिस दौरान महिलाएं काफी ज्यादा हर्षोल्लास से भरी हुई नजर आती हैं। हाथों में हरी हरी चूड़ियां, सावन के झूले और चेहरों पर मुस्कान। कुछ ऐसा ही समा होता है पूरे भारतवर्ष में सावन का, और कुछ ऐसा ही महत्व होता है महिलाओं के बीच एक सावन महोत्सव का। अभी हमारी मौजूदगी धनबाद के क्लार्क्स इन होटल में है, जहां पर आरएस इवेंट्स के द्वारा भव्य सावन महोत्सव का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। और आप चारों तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं और तमाम महिलाओं में एक अलग उमंग और अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। तो हम आपको सीधे सुनाते हैं यहाँ मौजूद महिलाओं का क्या कुछ कहना है। सावन महोत्सव का एक महिला के लिए क्या महत्व होता है, कैसा महसूस करती है महिलाएं? हम लोग इस महीना हम लोग के लिए बहुत स्पेशल होता है। पहले तो हर हर महादेव, ये महीना हम लोग के लिए काफी स्पेशल होता है। हम लोग हरी हरी चूड़ियाँ, साड़ियाँ बहुत ही शौक से सजते संवरते हैं और इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं और बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी को सावन के महीने में कैसे मनाती हैं? सावन का महीना तो पावन महीना है। हम लोग भक्ति, प्रेम, प्रकृति से जोड़ते हैं। आप सभी को सावन महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। सावन से जुड़ी कुछ पंक्तियां हमारे बीच आप सावन से जुड़ी पंक्तियाँ पूछ रही है तो पंक्तियों पे ही आती हूँ, क्योंकि कविताएं तो थोड़ी लंबी होती है लेकिन शॉर्ट में ही बताने की कोशिश करती हूँ। एक दिन खोई थी उधेड़ बुन में, कुछ चल रहा था मेरे मन में, कुछ भूली बुसरी पुरानी यादें फिर से फिर आई थी, मन में उदासी छाई थी। इतने में पतिदेव का आगमन होता है तो वो कहते हैं कि देख उदासी की बदली वो पास मेरे आए थे, चांद मेरा क्यों है गुमसुम ये पूछ थोड़ा सकुचाए थे। फिर भी मेरी उदासी दूर नहीं हो रही है, यानी कि सारी महिलाएं जो अपने पतियों से रूठ जाती है या कभी कुछ सोचती हैं कि सावन आ रहा है तो पतिदेव ने मुझे हरी साड़ियाँ नहीं दिलाई, हरी चूड़ियाँ नहीं दिलाई, इस सोच में रहती हैं। तो पतिदेव को पता नहीं। फिर कहते हैं कि कामदेव का रूप मैं नहीं, जो मैं प्रेम बाण चलाऊंगा, पर हे प्रिय हर जन्म में लुटकर भी तेरे बदन की डाली सजाऊंगा। इतना सुनते ही पत्नियों के चेहरे पे मुस्कान छा जाती है। और फिर इस पावन सावन में और सावन के महीने में इतना सुनकर छूमंतर हो गया सारा उदासी। और फिर दोनों पति पत्नी मिलकर सावन का आनंद लेते हैं। तो इसी तरह मैं कहूँगी कि सभी पत्नियां सावन में अपने पतियों के साथ हर्षोल्लास से खुशी मनाएं और सभी पति उनको हरी हरी साड़ियाँ, श्रृंगार के सामग्री जरूर गिफ्ट करें। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सावन महोत्सव के बारे में? कैसा लम्हा होता है ये महिलाओं के लिए? पहले तो यहाँ पे जितने उपस्थित हैं हमारे भाई बहन, सबको श्वेता किन्नर की तरफ से नमस्कार। आज मैं आई हूँ, संभवी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो सावन महोत्सव रखी है। भगवान करे वो हमेशा खुश रहे, माता रानी करे उनका हर मनोकामना पूरा हो, क्योंकि शादी के बाद उनके जीवन का पहला सावन महोत्सव है। वो लोग दोनों पति पत्नी खूब खुश रहे, प्रभु जी से यही प्रार्थना है, माता रानी से प्रार्थना है। और जितने भी है यहाँ पे उपस्थित सभी के लिए मैं दुआ करूँगी, सभी लोग अच्छे रहें, ऐसे खुशहाल रहें। एक सावन जाए हजार सावन आए सबके जीवन में, तो मैं यही प्रभु जी से कामना करती हूँ। सावन महोत्सव जो होता है ये महिलाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, कैसा महसूस करती हैं सभी महिलाएं? सावन बहुत ही खूबसूरत एहसास लेके आता है। सावन का मतलब ही है कि शिव और शक्ति का महीना। शिव मतलब हमारे सौभाग्य और शक्ति हम लोग खुद। सावन मतलब सजना, खुश होना, और ये सावन का रंग ही अलग है। महिलाएं जो है सावन में महोत्सव जब होता है, कहीं भी सावन मिलन होता है, इस दौरान बहुत में बैठी हुए उन लोग का बस भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि हमेशा हम हर सुहागनों को, सारी बहनों के लिए यही दुआ करते हैं कि ये माथे का सिंदूर,
माथे की बिंदिया, हाथों का चूड़ा सदैव हम लोग का चमकता और दमकता रहे और सबके लिए शुभकामना, मंगल कामना। मैं राधा अग्रवाला, बीजी मिसेस इंडिया एम्प्रेस ग्रैंड की टाइटल होल्डर हूँ एंड आई मेड धनबाद प्राउड आफ्टर विनिंग आफ्टर माई रिटायरमेंट. Okay, that was the best part. After my retirement, I was a de novo teacher. I worked more than 22 years. NGOs I have joined, and today आज सावन प्रोग्राम में आए हैं. संभावी was my student, and she is also my child. तो I wish her a very best कि ये पहला प्रोग्राम कर रही है वो हस्बैंड मिलके. तो बेस्ट ऑफ लक टू देम कि वो लोग they go to greater heights. That is my best wishes. आपको सावन महोत्सव में आकर कैसा लगता है? सावन महोत्सव में अच्छा लगता है. अपनी परंपरा से जुड़े रहना अच्छी बात है और हम अगर इस तरह के प्रोग्राम्स अपने बच्चों के साथ मिलके करें तो आई वुड सजेस्ट वो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि बच्चे नहीं, टाइम नहीं है उनके पास. दे गिव दिस रीजन बट दिस इज नॉट द रीजन. दे आर लूजिंग देयर इंटरेस्ट. जो हमारा कल्चर है उसमें वो अपनी जो इंटरेस्ट है वो खो रहे हैं. शो दैट दे आर बिजी. ऐसा नहीं है और चीजों के लिए उनके पास टाइम है. सिर्फ अपने कल्चर और ट्रेडिशन के लिए उनके पास टाइम नहीं है. आगे हेलो खोलिए. उन लोगों को यही कहना चाहेंगे कि जमीन से जरूर जुड़े रहें और ये अपने पेरेंट्स से ही सीख सकते हैं कि कैसे आप बैलेंस करके चीजों को चले. लाइक आई डिड इन माई लाइफ. अगर थोड़ी सी हिम्मत रखेंगे तो यू कैन अचीव योर गोल. हेलो तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, उन तमाम महिलाओं का यही कहना था कि सावन का एक अलग ही महोत्सव जो होता है, इसका अलग महत्व होता है. और साथ ही साथ मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं जो हैं वो इस सावन महोत्सव में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लास से भरी हुई नजर आ रही हैं और सभी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होती हैं. और साथ ही साथ यहाँ पर सावन महोत्सव में आने के बाद उनका जो अनुभव रहा वो काफ़ी अच्छा रहा. और साथ ही साथ सभी महिलाओं ने यही मनोकामना की है, सभी मंगल कामना की है कि तमाम महिलाओं का सुहाग जो है वो बना रहे और सभी के हाथों में हरी हरी चूड़ियां सजती रहे. जी हाँ, तो कुछ ऐसा होता है सावन महोत्सव का नजारा. फिलहाल इस खबर में इतना ही. हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ. तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया.